नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या होगा देश का आदेश, जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री? इस पर बहस के लिए न्यूज़ 18 का कारवां पहुंच गया है बिहार के लोकसभा क्षेत्र काराकाट। हमें सांसद नहीं मंत्री चाहिए। आज बिहार के सारे उद्योग बंद है। किसानों के खाते में 6,000 रुपया दिया। इन्होंने दल बदलने का काम किया, कुर्सी बचाने का काम किया। सत्ता के लिए पद नहीं बदला है, उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया है। सोन नदी के किनारे बसे लोकसभा क्षेत्र काराकाट से डिबेट शुरू करें उससे पहले हम मेहमानों से परिचय करा देते हैं आपका। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से फजल इमाम मलिक हैं, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका पक्ष रखेंगे। CPI-ML से राम किशुन सिंह हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं राजा राम सिंह, उनका पक्ष रखेंगे। बीजेपी से सत्यनारायण यादव हैं, पूर्व विधायक हैं, ये भी एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से कन्हैया सिंह हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह का पक्ष रखेंगे। और निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह, जो मैदान में उतरे हैं और मुकाबले को रोचक बना दिए हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं संतोष सिंह, उनका पक्ष रखेंगे। और आरजेडी से गुड्डू चंद्रवंशी हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह का पक्ष रखेंगे। तो पहला सवाल हमारा एनडीए के जो नुमाइंदे हैं फजल इमाम मलिक से। मलिक साहब, आपके उम्मीदवार को जनता क्यों चुने? आपने 5 सालों में एनडीए ने क्या किया है कि जनता एनडीए को फिर से चुने? देखिए, पिछले 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जो देश में काम किया है, जो विकास किया है, उनके नाम पर, उनके काम पर, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो 2014 से 2019 तक इस संसदीय क्षेत्र की नुमाइंदगी की थी, जिसमें उन्होंने कई काम किए। खास के जो दालमिया नगर के फैक्ट्री थी उसको खुलवाने का प्रयास किया। उसके बाद चूँकि वो सांसद नहीं रहे, दूसरे सांसद या वो हार गए, इसलिए वो उस प्रयास में बहुत हद तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन वो उनकी प्रायोरिटी है अभी इस क्षेत्र में। औरंगाबाद ज़िले में चूँकि NTPC वगैरह से जल स्तर बहुत नीचे चला गया, पानी की भीषण समस्या है, पीने के पानी लोग परेशान हैं, वो हमारी प्रायोरिटी में रहेगी। उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो लोग किसानों को उसका फ़ायदा होगा, दूसरे बेरोज़गार युवकों को भी उस प्रोसेसिंग प्लांट में नौकरी मिलेगी। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर हम इस बार चुनाव में उतरे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस काराकाट की महान जनता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के कामकाज को पहले भी परख चुकी है और आने वाले दिनों में फिर परखेगी और उन्हें जिताकर सांसद बनाएगी। महागठबंधन के उम्मीदवार को जनता क्यों चुने? महागठबंधन ने ऐसा क्या किया है और आपके उम्मीदवार ने ऐसा क्या किया है कि जनता चुने? मेरा उम्मीदवार किसान मजदूरों के लिए जब नई कानून बनी कृषि का, उसके विरोध करने के लिए 1.25 वर्षों तक वहाँ पर बैठे रहे धरना देकर, और अंततः हम लोग बाध्य किया इस मोदी सरकार को वह कानून बदले और बदलाया। और उसी तरह का अभी भी हमारा संघर्ष जारी है, जो अत्याचार मजदूरों पर, किसानों पर हो रहा है। और यहाँ के जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान थे उनको बेचने पर आमादा है यह सरकार। इसको रोकने के लिए और संविधान को बचाने के लिए हम हमारे उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए हम लड़ रहे हैं। कभी भी भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने का काम नहीं किया, बल्कि महागठबंधन के लोगों के द्वारा संविधान बदलने का, बल्कि घोषणा ही नहीं इमरजेंसी लगाने का काम किया। कभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो है कभी संविधान नहीं बदलती, बल्कि संविधान की रक्षा करने का काम किया है। और इसलिए हम बल्कि अपील जनता से भी करते हैं कि जो सरकार का MP होता है वही डालमिया नगर खुलवाएगा, वही किसानों के समस्याओं का समाधान किया है, और हर किसानों के खाते में 6,000 रुपया दिया, हर भूखे इंसान को अनाज देने का काम किया, बीमार को इलाज कराने का काम किया, और 21 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया। इसलिए जनता, हम नहीं, जनता कर रही है कि फिर अब की बार मोदी सरकार। अब की बार फिर मोदी सरकार, कैसे लड़ेंगे एनडीए से? देखिए, इस देश की जनता, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, इस सरकार से उब गई है। इन्होंने जो भी वादा किया था 2014 में, बड़ी बड़ी वादा किए थे घूम घूम कर, लेकिन कुछ भी, एक भी वादा पूरा नहीं किए। और गरीब से गरीब, छात्र हो, नौजवान हो, सभी लोग, किसान हो, सभी लोग उब चुके हैं। और देश की जनता मन बुना चुकी है
भाजपा सफाया हो जाएगी। देश की जनता ने मन बनाया है कि भाजपा सफाया हो जाएगी और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया है कि जनता उन्हें चुनेगी और यहाँ जो उनके नुमाइंदे हैं उनको चुनेगी, एनडीए के उम्मीदवार को चुनेगी। आप बीच में आ गए हैं और आपको तो बीजेपी में टिकट दिया गया था, फिर आपने वहाँ डिनाई करके और यहाँ से मैदान में उतर गए हैं। खेल किसका बिगाड़ रहे हैं या खेल जीतने के लिए आए हैं? देखिए, हम ना किसी का बिगाड़ने आए हैं और ना ही किसी के विचारों से हम दूसरे के विचारों को अपने ऊपर थोपने आए हैं। हम काराकाट की लड़ाई लड़ने आए हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ना हमारी लड़ाई इंडिया के प्रत्याशी से है, ना हमारी लड़ाई माले के कैंडिडेट से। हमारी लड़ाई है 15 साल। 2008 में परसिमन हुआ यहाँ का, 2009 से लगातार चुनाव होते चले आए हैं, 2000 ये चौथा चुनाव लड़ रहा है। मैं सिर्फ हमारे विधायक जी हैं, हमसे अनुभवी हैं, हमसे सारे लोग अनुभवी हैं। मैं हमसे ज़्यादा इन लोगों ने पॉलिटिक्स देखा और काराकाट की जनता को देखा है। यहाँ अस्थायी नेतृत्व मिला ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म की बात करने वाले हमारे एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, कुछ दिन पहले सनातन धर्म के ही बारे में क्या बोले हैं, वीडियो वायरल है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। उनकी अस्थायी नेतृत्व तो कभी रही नहीं किसी दल में, कभी वो बीजेपी के साथ रहे। जिसका अस्थायी नेतृत्व ना हो, जिसकी अस्थायी कोई विचारधारा ना हो, आप कैसे सोच सकते हैं वो काराकाट का विकास करेगा? 15 साल में इन्होंने दल बदलने का काम किया, कुर्सी बचाने का काम किया। काराकाट की जनता से इनका कोई सरोकार ही नहीं रहा। मैं भी राजनीति करता हूं, हम भी कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवेश से जुड़े हुए हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा एनडीए की प्रत्याशी के जब उन्होंने मंत्री रह करके कभी सदन में डालमिया की बंद पड़ी फैक्ट्री के बारे में आवाज़ उठाए। एनडीए तो मोदी जी के काम के बूते यहाँ मैदान में है और पवन सिंह जो है अपने विजन के साथ है मैदान में, तो महागठबंधन कहाँ है? यहाँ हम लोग जिसे लालू यादव हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डालमिया का रेल कारखाना कबाड़ियों से बेचने से बचाया है और लालू यादव ने जो आज किया है पूरा देश जान रहा है कि आज जो राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन जो आज है, जो अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है, तो अपने काम के ऊपर लड़ रही है, न कि किसी के हम लोग आलोचना करने आए हैं। आज हम लोग का पूरा समर्थन मिल रहा है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं हर जगह हम लोग का समर्थन मिल रहा है और हम लोग बहुत अच्छे खासा वोट से इस काराकाट लोकसभा से अपने प्रत्याशी को जिता करके केंद्र में भेजने का काम करेंगे। एमआईएम से प्रियंका चौधरी भी हैं और खुद अपना पक्ष रखेंगे यहाँ पे। एमआईएम जो है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने आ रही है और आपको क्यों भरोसा है कि जनता आपको चुनेगी? जी, एमआईएम जो है काराकाट लोकसभा का जो चुनाव है, काराकाट लोकसभा का चुनाव इस बार ये प्रदर्शित करने वाला है और उसमें एआईएम जो है वो अपनी बातों को रखने वाला है। जो विकास अब तक खोते आए हैं लोग यहाँ पर, उस विकास की बात अब फिर से होगी। 2008 से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी काराकाट जो है बना है, लेकिन सब कोई जान रहे हैं कि यहाँ का विकास क्या हुआ है। यहाँ की जो स्थिति है वो आसपास के सारे लोकसभा क्षेत्र से दयनीय स्थिति है। यहाँ पर अगर मैं आई हूँ तो लोगों के विकास के मुद्दे को लेकर आई हूँ। पाली पुल की आप हालत देख लीजिए या दाऊदनगर पुल की हालत देख लीजिए, उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, जिसके बारे में हमारे सांसद महोदय ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इस बार जनता ठान ली है कि क्या मुझे इंसाफ चाहिए और इस बार वो इंसाफ करने वाली है। इस बार वो अपने हक की लड़ाई लड़ने वाली है। लोगों के बीच क्या माहौल है? काराकाट की आवाज़ क्या है? काराकाट कैसे अपने प्रत्याशी को चुनेगी, कैसे उम्मीदवार को चुनेगी? अभी मैं क्षेत्र से ही आ रहा हूँ। एकमात्र का नाम है कि हमारे देश को जो आगे ले जाता है और से प्रधानमंत्री को हम लोग को 400 पार बहुमत से हम लोग को जिताना है। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस लोकतंत्र की खतरे की बात करती है, आपातकाल सबको याद होगा लोकतंत्र को किसने धज्जी उड़ाया और कहता है मोदी ने लोकतंत्र को। संविधान की बात करती है, संविधान तो मोदी ने किया, 370 हटाया, वहां से स्पेशल जो वो हटाया और कहता है कांग्रेस की संविधान खतरे में है। उस समय कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही थी, जो उन्होंने स्पेशल दर्जा दिया, और आज मोदी जी ने उस संविधान के तहत वहां हटाया तो लोग कहता है संविधान खतरे में है। मैं तो क्षेत्र से मैं आ रहा हूं, कारवां चल दिया है और कारवां रुकने वाला नहीं है। कारवां रुकेगा? कारवां तो नहीं रुकेगा। जहाँ तक मुझे कुछ बातें कहनी है जो सच्चाई है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जो हमारी भारत की स्थिति है वो पहले की भारत की स्थिति से बहुत बढ़िया है। कई कारण हैं। कारण ये है कि देखिए, किसी भी देश का
ताकत उसके पैसे पे डिपेंड करता है, उसका फॉरेक्स रिजर्व कितना ज़्यादा है ये इसमें निर्भर करता है। एक स्थिति थी जब हमारे यही प्राइम मिनिस्टर सरदार जी, उस समय हमारा रिजर्व बैंक का सारा सोना इन्होंने बेच दिया था और हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कुछ नहीं रह गया था। दूसरी बात, फॉरेक्स रिजर्व तो अलग चीज़ है उसकी, हाँ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरी बात, उन्हीं के पीरियड में हमने इतना ज़्यादा कर्ज लिया। किसका? मैंने ईरान से कर्ज लिया, तेल लिया, पैसे नहीं दिया, और वो पैसा इतना था कि ईरान ने कर्ज देना बंद कर दिया। और आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है, वो सारा कर्ज यही सरकार ने रिटर्न किया है, और उसके बावजूद भी आज हमारी पोजीशन इतनी अच्छी है। जो विपक्ष के द्वारा कि ये जो है संविधान खतरे में है, यहाँ पे ये होगा विकास, ये फैक्ट्री लगा देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे। ये पहले समझिए कि लोकसभा का चुनाव है और एक सांसद का जो है ना, अभी एक सांसद जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम यहाँ 4-8 फैक्ट्री लगा देंगे, ये कर देंगे। अरे भैया, सांसद का फंड क्या होता है? काराकाट की जनता ने ये तय कर लिया कि हमें सांसद नहीं मंत्री चाहिए, तभी यहाँ का विकास होगा। डबल इंजन की सरकार चाहिए। दैट्स इट। क्या है आवाज, क्या है काराकाट में? काराकाट की 370 खत्म हुआ, वही 20-25 लाख हो गया। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, काराकाट में उपेंद्र, देश में नरेंद्र। 5 साल उपेंद्र कुशवाहा रह चुके हैं, झुनझुना बजा है, कोशिश किए हैं। केंद्रीय विद्यालय को महिला कॉलेज बस किसी जो उपेंद्र कुशवाहा है और इंडस्ट्रीज का जो इंडस्ट्रीज था उसको खुलवाने के काम के लिए लगे हुए हैं। पवन सिंह जो है, हमको बता दीजिए कि आज तक कहाँ थे? सरकार के मंत्री थे, सरकार के मंत्री थे, खाली गार्ड और फोर्स लेके घूमे हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का स्थायित्व का सवाल है तो उन्होंने कभी सत्ता के लिए पद नहीं बदला है, उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया है। पवन सिंह तो कुर्सी के लिए कब बताइए, कुर्सी के लिए कभी नहीं किया, कुर्सी के लिए कभी नहीं किया। वो आप जैसे लोग होंगे, कुर्सी के लिए कभी नहीं, कुर्सी के लिए कभी नहीं किया। उन्होंने सड़क पे संघर्ष किया, सड़क के लिए संघर्ष, मंत्री छोड़ा, मंत्री पद छोड़ा, राज्यसभा छोड़ा। क्या लड़ाई जो है पवन सिंह और एनडीए के बीच में है कि महागठबंधन ही जीत रहा है? महागठबंधन जीत रहा है, इसको किसी से लड़ाई नहीं है, एकदम जीत गया है। ये मान के चलिए कि जीत गया है, अब इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मेरा पूछना ये है कि ये लोग जो आए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि, कैंडिडेट को बुलाया गया था, प्रतिनिधि आए हैं, लोग अपना प्रतिनिधि चुन करके लोकसभा में भेज रहे हैं, और ये लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर बोलने के लिए भेज रहे हैं। तो जिनको बोलने के लिए भी अगर प्रतिनिधि चाहिए तो उनको किस योग्यता पे आप दे रहे हैं? सर जी, पूरे बिहार में 400 फैक्ट्री, 4000 फैक्ट्रियाँ हुआ करता था। आज बिहार के सारे उद्योग बंद है, और किसी भी क्षेत्र के विकास उद्योग धंधा पर, कल कारखाना पर निर्भर करता है। लेकिन आज आपका काराकाट के जितने पे प्रतिनिधि हैं वो सब आ रहे हैं, जातीय आधार पर चुना रहे हैं, विकास के मुद्दे पर कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, वो अगर 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, आप गुजरात में फैक्ट्री लगा सकते हैं, तो बिहार में कितने फैक्ट्री लगाए हमको गिन के बताइए। एक फैक्ट्री अगर 1 साल में लगाते तो 10 साल में 10 फैक्ट्री हुआ करता है। देखिए, काराकाट की जनता ने महागठबंधन को भी देख लिया है और बीजेपी को भी देख लिया है, दोनों फेलियर है। इस बार का जो काराकाट का जनता है वो मन बना लिया है कि प्रियंका चौधरी जी को वोट देकर हम लोग विजय बनाएंगे। सुनिए, एक मिनट, मेरा नाम अब्दुल कलाम आज़ाद है, और अभी जो हमारे भाईजान ने कहा कि मोदी के नाम पर कब तक, तो मैं एक शेर से शुरुआत कर देता चाहता हूं कि कल भी थे आज भी है महान है मोदी जी, कल भी थे आज भी महान है मोदी जी, हैं तो बूढ़े मगर जवान है मोदी जी, अरे लंबी जुबान तो ये भी रखते हैं लालू जी,
लंबी जुबा तो ये भी रखते हैं लालू जी, ये न समझो कि बेजुबान है मोदी जी। ये देश का चुनाव है और देश के चुनाव में हमारे प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी जी है और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, मोबाइल में 3री सबसे बड़ी शक्ति बनी, ऑटोमोबाइल में 4थी सबसे बड़ी शक्ति बनी, 11 करोड़ लोगों 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। इन सब मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। ये छोटी चीजों के लिए विधानसभा है, विधानसभा में इसकी बात की जाएगी। आखिरी जवाब जो है महिला से लेते हैं, वकील साहब किसको चुनेंगे? हमारे मोदी जी वादा नहीं करते हैं, वादा करने से पहले पूरा कर चुके हैं वो। आप जो है कहता है लोकतंत्र पर बोल रहे हैं, लोकतंत्र का खतरा कब था? यही जगह था जब 1900 आपको जो है 78 में विश्वनाथ मंदिर को जो है किसके शासनकाल में धोया गया था। जगजीवन राम जब मंदिर में प्रवेश किए थे तो उस समय जो है कहता है धोया गया था, किसके शासनकाल में? आपने जो है कहता है कि बराबर लोकतंत्र की बात करते हैं, डरवाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति पार्लियामेंट में किसके समय में लगा था? भारत रत्न का उपाधि किसके समय में दिया था? यह नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान का देन है। लोगों के बीच इतनी समझ है कि इससे हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है भारत का वो फलता फूलता रहेगा और ऐसे ही चुनाव होते रहेंगे और लोग अपने प्रतिनिधि चुनते रहेंगे ताकि उनकी उम्मीदें पूरी हो। इसी उम्मीद के साथ हम अपने डिबेट को यहीं खत्म करते हैं और अगले दिन हम किसी और लोकसभा क्षेत्र में होंगे और जानेंगे क्या है देश का आदेश।